निकल के आती हुई। एक शेयर सर जो कि लगातार इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहा है और लगातार हर रोज़ सवाल लेने के बावजूद या डिस्कशन के बावजूद लोगों के सवाल कम नहीं हो रहे हैं, वो है इरिडा। इरिडा जो है कुछ लोगों के पोर्टफोलियो में बना हुआ है, जैसे अभी हमारे दर्शक हैं शेखर जी हैं और ये 168 पे लेकर के बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 300 के आसपास भी लेकर के बैठे हुए हैं, 250 के आसपास भी लोगों के पास है, 250 पे भी है, अभी 160 के आसपास चल रहा है। बेतहाशा वृद्धि रही, काफ़ी अच्छे पैसे बने लोगों के, लेकिन हायर लेवल पे जाके काफ़ी पोजीशन फंस गई है। अभी क्या करना चाहिए? 160 के आसपास अब रिजल्ट सीज़न भी शुरू होने वाला है, तो नतीजे भी आएंगे, उस पर भी निगाहें रहेंगी। आपकी टिप्पणी क्या होगी? पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि कंपनी क्या करती है। इट इज द प्योर प्ले ऑफ ग्रीन फाइनेंसिंग एनबीएफसी। तो ये जो कंपनी है वो रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उनके लिए ये कंपनी फाइनेंस करती है, जिसका यील्ड जो है वो ऑलमोस्ट फिक्स होता है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से। रिसेंटली लास्ट 2 साल में जिस तरीके से रेलवे और डिफेंस और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में इतना बूम आया था, तो स्टॉक यहाँ से वो 300 के आसपास चला गया था। तो वो टाइम पे किसी ने लिया हो तो वो तो ट्रेडिंग की सबसे लिया होगा, बट अभी जो ऑलमोस्ट 50% डाउन चल रहा है, तो आई थिंक पीपल आर थिंकिंग ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना चाहिए था। शॉर्ट टर्म के हिसाब से कोई मोमेंटम नहीं है। Q4 अर्निंग मुझे मोटा मोटी न्यूट्रल और पॉजिटिव ही आएगा, उस पर ज्यादा मोमेंटम नहीं है। बट गवर्नमेंट का फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत हाई फोकस करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपको 2 साल के ऊपर अगर होल्ड करने की अगर इच्छा है, तो आई थिंक जिसने भी 250-300 के आसपास लिए, तो ये लेवल के आसपास उसको एवरेज कर सकते हैं और 2 साल तक उसको वेट करना चाहिए। इट्स ए पोर्टफोलियो स्टॉक, इट्स नॉट ए ट्रेडिंग स्टॉक। तो ट्रेडिंग करने के हिसाब से मत सोचो, पोर्टफोलियो के हिसाब से सोचो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचो। तो एवरेज आउट करोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ बाइंग भी कम हो जाएगा और टारगेट भी जल्दी आ जाएगी। ठीक सर।